जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा बोले, झारखंड में एनडीए की लहर, हेमंत सोरेन सरकार पर बरसे। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि झारखंड में एनडीए के पक्ष में जोरदार लहर चल रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में जनता ने एनडीए को पूर्ण बहुमत देने का मन बना लिया है। हेमंत सोरेन सरकार के झूठे वादे एवं व्याप्त भ्रष्टाचार से जनता तंग आ चुकी है। यहाँ हर विभाग में बड़े पैमाने पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी परतें अब परत दर परत खुल रही है। तमाड़ के दिउड़ी मंदिर स्थित एक स्थानीय रेस्टोरेंट में उन्होंने प्रेस वार्ता में ये बातें कही। मौके पर तमाड़ विधानसभा सीट से एनडीए समर्थित जदयू के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री राजा पीटर, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार के मंत्री श्रवण कुमार, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद खीरू महतो एवं झारखंड प्रदेश संयोजक शैलेंद्र महतो उपस्थित थे। दिवाली खत्म होने के बाद भी झारखंड में नहीं आई सर्दी, जानिए कब ठंड देगी दस्तक। दिवाली खत्म हो गई, लेकिन झारखंड में सर्दी की दस्तक नहीं हुई। आमतौर पर झारखंड में नवंबर शुरू होते ही ठंड का खासा एहसास होने लगता है, लेकिन इस साल नवंबर शुरू होने के बाद भी गुलाबी ठंड की भी दस्तक नहीं हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि 15 नवंबर के उत्तर भारत के कई हिस्सों में सर्दी की आहट होने लगेगी। झारखंड में भी इसी समय ठंड के आगमन का अनुमान लगाया जा रहा है। दाना तूफान के खत्म होते ही बाद में मौसम विभाग ने साफ कर दिया था कि आने वाले कुछ समय के लिए झारखंड के कई इलाकों में तापमान में 1-2 डिग्री का इजाफा हो सकता है। फिलहाल राजधानी रांची समेत कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में खास गिरावट नहीं हुई है। रांची को शनिवार में न्यूनतम तापमान 17.06 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जनहित में करेगी काम, पदभार ग्रहण कर बोली झारखंड की नई चीफ सेक्रेटरी। तीसरी महिला मुख्य सचिव है अलका तिवारी। 1988 बैच के सीनियर आईएएस अफसर अलका तिवारी ने शनिवार को झारखंड के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया। वे झारखंड की तीसरी महिला मुख्य सचिव हैं। इनसे पहले लक्ष्मी सिंह और राजबाला वर्मा राज्य की मुख्य सचिव रह चुकी है। पदभार ग्रहण कर अलका तिवारी ने कहा कि जनहित में काम करना उनकी प्राथमिकता होगी। पदभार ग्रहण करने पर डीजीपी अजय कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। अमित शाह के झारखंड आगमन से पहले भाजपा को झटका, हेमंत सोरेन को चुनौती देने वाले साइमन माल्टो ने पार्टी छोड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड आगमन से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। साइमन माल्टो ने भाजपा छोड़ दी है। साइमन ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इसकी प्रति राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी भेजी है। बरहेट विधानसभा सीट पर झामुमो मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ चुके भाजपा नेता साइमन माल्टो ने कहा कि पहाड़िया समुदाय से किसी को इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। इसकी वजह से पहाड़िया समुदाय रोष में है। जमशेदपुर में पुलिस और अर्धसैनिक बल ने किया फ्लैग मार्च, सुरक्षा का दिया संदेश। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। इस दौरान जिले के हर थाना क्षेत्र में हर रोज जिला पुलिस और इंडियन पारामिलिट्री फोर्सेस के साथ फ्लैग मार्च कर लोगों के मन से भय हटाने और मतदान करने का संदेश देने का आदेश जारी किया गया है। इसके तहत जिले के हर थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। शनिवार को जिले के कई थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। इसके तहत बागबेड़ा, डीबी रोड, स्टेशन रोड, बड़ा तालाब समेत कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। इसके अलावा डीवाईएसपी मुख्यालय वन भोला प्रसाद के नेतृत्व में मांगो थाना क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। जगन्नाथ महतो के दम पर डुमरी बना झामुमो का गढ़, 4 चुनावों में हर बार जीते बेबी महतो के पति। डुमरी विधानसभा झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में एक है। सामान्य श्रेणी की यह विधानसभा सीट गिरिडीह जिले और गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में आती है। डुमरी विधानसभा सीट पर कुल 3,15,458 मतदाता है। इसमें 1,60,930 पुरुष, 1,54,525 महिला और थर्ड जेंडर वोटर शामिल हैं। डुमरी विधानसभा में 20 नवम्बर को दूसरे चरण में वोटिंग होगी। वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में डुमरी विधानसभा सीट से 16 उम्मीदवारों ने भाग्य आजमाया था। डुमरी निर्वाचन क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जगन्नाथ महतो ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 71,128 वोट मिले थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी की उम्मीदवार यशोदा देवी को 36,840 वोट मिले थे। वह दूसरे नंबर पर रही थी। वर्ष 2019 के चुनाव में इस विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 2,72,808 थी।
भाजपा में 43 तो झामुमो में 30 करोड़पति प्रत्याशी, कांग्रेस में 21, आजसू में 6 और राजद में 4 रईस उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में करोड़पति प्रत्याशियों को दबदबा नजर आ रहा है। पार्टियों ने पैसे से मजबूत उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा दिखाया है। 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही भाजपा के 43 प्रत्याशी करोड़पति है। वहीं 30 सीट पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस के 21 और 43 सीट पर लड़ रही झामुमो के 30 प्रत्याशी करोड़पति हैं। इतना ही नहीं, 10 सीट पर चुनाव लड़ रही आजसू पार्टी के 6 प्रत्याशी करोड़पति हैं। 6 सीट पर चुनाव लड़ रही आरजेडी के 4 प्रत्याशी करोड़पति हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ धनवार सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे निरंजन राय सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। हजारीबाग के हाथी ने 5 घंटे कराई मशक्कत, अंबानी के वनतारा भेजने के लिए लगानी पड़ी 2 क्रेन। झारखंड के हजारीबाग में हाथी को क्रेन से उठाकर एम्बुलेंस में चढ़ाने में वन विभाग के कर्मचारियों के पसीने छूट गए। दरअसल 2 माह से भी अधिक समय से बीमार हाथी को विशेष एम्बुलेंस से शुक्रवार को हजारीबाग से जामनगर भेजा गया है। इस हाथी का अब जामनगर स्थित मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी द्वारा तैयार जानवरों के पुनर्वास को समर्पित प्रोजेक्ट वनतारा में इलाज होगा। वनतारा रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा तैयार किया गया एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर है। यह 3000 एकड़ में फैला हुआ है, जहां पर जानवरों को 5 स्टार जैसी सुविधाएं मिलती हैं। हाथी को 2 माह पूर्व आगे के बाएं पैर में चोट लग गई थी। यह गंभीर जख्म का रूप ले चुका है। झारखंड में नामांकन वापसी पूरी, कुल 1211 प्रत्याशी मैदान में, अब जनता करेगी फैसला। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर नाम वापसी की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो गई। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर नामांकन वापसी के अंतिम दिन कुल 32 प्रत्याशियों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। इसके साथ ही राज्य में कुल 81 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अब कुल 1211 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। गोलमुरी में युवक को चाकू मारकर किया जख्मी। गोलमुरी के बजरंग नगर में शुक्रवार सुबह एक युवक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। युवक का नाम विकास कुमार है, जो सरस्वती नगर का निवासी है। घटना तड़के 3:30 बजे की है। वह नानी घर से अपने घर जा रहा था कि बजरंग नगर में कुछ युवकों से पैसे को लेकर विवाद हो गया। विकास ने पैसे देने का विरोध किया, जिसके बाद उसे चाकू मार दिया गया। चाकू विकास के पेट और हाथ में लगी है। घटना के बाद विकास को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने थाना में फोन किया था, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। मामला जुआ खेलने को लेकर हुआ विवाद का बताया जा रहा है। अब नई सरकार के भरोसे जूनियर डॉक्टरों की स्कॉलरशिप। राज्य भर के मेडिकल कॉलेज के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप को बढ़ाने और बॉन्ड पीरियड कम करने का प्रस्ताव चुनाव के कारण लटक गया है। अब अगली सरकार पर यही निर्भर है कि जूनियर डॉक्टरों की मांग पूरी होगी या नहीं। राज्य भर के मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत इंटर्न छात्र, पीजी के छात्र और सीनियर रेजिडेंट को मिलने वाली स्कॉलरशिप बढ़ाने की मांग की गई थी। साथ ही पीजी के बाद झारखंड में इन छात्रों को बॉन्ड पीरियड के रूप में सेवा देनी होती है। इसके तहत बीच में संस्थान छोड़ने पर उन्हें 30 लाख जुर्माना तथा उस समय तक की स्कॉलरशिप वापस करने का प्रावधान है। डॉक्टर ने स्वास्थ्य मंत्री से मांग की थी कि बॉन्ड पीरियड को घटाया जाए तथा जुर्माना की राशि घटाई जाए। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सकारात्मक आश्वासन दिया था। पिछले दिनों चुनाव की घोषणा के पहले कैबिनेट की बैठक में इसे प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रेन से बारीडी के युवक के रुपये व लैपटॉप चोरी। बोकारो से टाटानगर आने के दौरान बारीडी निवासी चंद्रकांत मिश्रा का बैग शुक्रवार को मुरी स्टेशन पर चोरी हो गया। टाटानगर में उतरने के बाद चंद्रकांत मिश्रा ने रेल थाना में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मिश्रा के अनुसार बैग में 3600 रुपये, मोबाइल और लैपटॉप थे। यात्री की शिकायत को मुरी जीआरपी में भेज दिया गया है। इतवारी एक्सप्रेस में मिला एमपी के अधेड़ का शव। टाटानगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन की खाली बोगी से शुक्रवार सुबह मध्य प्रदेश के बलवन कराहे का शव बरामद हुआ है। बताया जाता है कि रात में आने वाली इतवारी एक्सप्रेस के कोच को गोवा पैसेंजर बनाकर चलाया जाता है। सुबह में 7:30 बजे गोवा पैसेंजर खुलने से पहले रेल कर्मचारियों की जाँच में शव मिला। इसके बाद जीआरपी एवं आरपीएफ को सूचना दी गई। शव को कोच से उतारकर सुरक्षा अधिकारी मृतक की पहचान करने में जुटे। उसके बैग से कई कागज मिले, जिससे उसकी पहचान हो गई। रेल पुलिस ने यूडी के तहत केस दर्ज कर परिजनों से बात की और टाटानगर बुलाया। बड़बिल एक्सप्रेस की बोगियों को छोड़कर इंजन के दौड़ने की जांच शुरू।
टाटानगर स्टेशन से मंगलवार शाम रवाना बड़बिल एक्सप्रेस का कल्पिंग जुगसलाई खरकई नदी के ब्रिज पर खुल गया। इससे इंजन आदित्यपुर पहुंच गया, जबकि बोगिया नदी के ब्रिज पर खड़ी रह गई। बड़बिल एक्सप्रेस का कल्पिंग खुलने एवं इंजन के आदित्यपुर पहुंचने के कारणों की जांच करने दक्षिण पूर्व जोन और चक्रधरपुर मंडल के कई अधिकारी शुक्रवार को टाटानगर पहुंचे। इससे टाटानगर के आधा दर्जन कर्मचारियों, स्टेशन मास्टर, पॉइंट मैन व अन्य को बुकअप कर पूछताछ के लिए लोको ट्रेनिंग सेंटर में बुलाया गया था। राजधानी में छूटा एसपीजी का बैग हिजली स्टेशन से लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए टाटानगर पहुंची सुरक्षा टीम एसपीजी का बैग गुरुवार को दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस में छूट गया। टाटानगर से ट्रेन चलने के बाद एसपीजी के जवानों को यह जानकारी हुई कि बैग कोच में रह गया है। इससे जवानों में अफरा तफरी मच गई। एसपीजी ने टाटानगर के आरपीएफ और वाणिज्यिक अधिकारियों से संपर्क किया। एसपीजी जवानों द्वारा कोच और सीट नंबर बताने पर टाटानगर आरपीएफ और वाणिज्यिक अधिकारियों ने तत्काल कोच कंडक्टर से संपर्क किया। उन्होंने जांच कर बैग वहीं होने की जानकारी दी। वहां पर दावा एसपीजी के जवानों ने किया था। इससे जवानों ने राहत की सांस ली और रेल अधिकारियों ने बैग को पश्चिम बंगाल के हिजली स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस से उतरवा लिया। बिहार की ट्रेनें ठसाठस, छठ स्पेशल में भी वोटिंग। छठ महापर्व पर बिहार जाने के लिए टाटानगर स्टेशन से शुक्रवार सुबह से रात तक 60 ट्रेनों की सुविधा है, लेकिन हर ट्रेन में सीट के लिए अफरा तफरी मची है। रेलवे के अनुसार शुक्रवार को त्योहार मनाने 15,000 से ज्यादा लोग बिहार रवाना हो चुके हैं। इधर टाटा बक्सर छठ स्पेशल ट्रेन 10:40 बजे खुली। इसकी स्लीपर में 50 से ज्यादा वोटिंग थी। वहीं थर्ड एसी और इकोनॉमी क्लास में चंद सीटें ही खाली थी। दूसरी ओर टाटानगर से रोज चल रही पूरी दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, टाटा बक्सर एक्सप्रेस, टाटा छपरा एक्सप्रेस, दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस में सुबह से शाम तक यात्रियों की भीड़ उमड़ती रही। गांजा तस्करी मामले में 2 को रिमांड पर लेगी पुलिस। उलीडी पुलिस गांजा के साथ पिता पुत्र को गिरफ्तार करने के बाद अब पिता बहादुर पूर्ति को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। इनसे गांजा कहां से लाया जाता है, इसका पता लगाया जाएगा। बुधवार को दोनों को पूछताछ के बाद बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोनों न्यू उलीडी क्लब रोड के रहने वाले हैं। पुलिस ने 1.5 किलो गांजा और 13,000 रुपये नकद बरामद किया है। पुलिस को उलीडी के बड़ा लाइट के पास अवैध रूप से गांजा की खरीद बिक्री की सूचना मिली थी। एसएसपी के निर्देश पर पटमदा डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बहादुर पूर्ति के घर पर छापेमारी की। इस दौरान 2 आरोपियों को गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अब रिमांड पर लेकर उसे दोबारा पूछताछ की जाएगी। पूर्वी सिंहभूम में 256 बुरका नसीब बूथ, सर्वाधिक 142 जमशेदपुर पश्चिमी में। पूर्वी सिंहभूम जिले में विधानसभा चुनाव में पहली बार 256 बुरका नसीब बूथ बनाए गए हैं। इसमें सर्वाधिक 142 बूथ जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में बनाए जाएंगे। इसके अलावा जुगसलाई में 44, घाटशिला में 34, जमशेदपुर पूर्वी में 17, पोटका में 13 और बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम मात्र 6 ऐसे बूथ है। बुरका नसीब बूथों को चिन्हित कर इसकी जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल ने निर्वाचन आयोग को भेज दी है। बुरका नसीब बूथों पर कम से कम 1 पोलिंग अफसर महिला होगी। ये बूथ अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में ही स्थित होंगे, इसलिए बुरके में मतदान करने वाली किसी महिला पर शक होने पर संबंधित महिला पोलिंग अफसर उसका चेहरा देख सकती है। पोलिंग एजेंट के चैलेंज करने पर भी ऐसी मतदाता का चेहरा देखना महिला पोलिंग अफसर के लिए आसान होगा। यात्रियों की भीड़ में विशेष टिकट जांच अभियान, दर्जनों पर जुर्माना। छठ की भीड़ के दौरान टाटानगर स्टेशन पर शुक्रवार सुबह से विशेष टिकट जांच अभियान शुरू हो गया है। इसे इस्पात एक्सप्रेस, एर्नाकुलम एक्सप्रेस व खड़गपुर मेमू ट्रेन से उतरे दर्जनों लोगों से बिना टिकट यात्रा, क्षमता से ज्यादा वजन लेकर यात्रा व जनरल टिकट पर आरक्षित कोच में चढ़ने के कारण जुर्माना वसूला गया। बताया जाता है कि चक्रधरपुर मंडल रेल मुख्यालय से 30 नवंबर तक विभिन्न स्टेशनों और ट्रेनों में दिन बदलकर विशेष टिकट जाँच अभियान चलाने का आदेश हुआ है। इसके लिए रेलवे वाणिज्यिक सुपरवाइजर और आरपीएफ पदाधिकारी की टीम भी बनी है। गोमिया व पेटरवार में कई लोगों ने थामा झामुमो का दामन। पेटरवार स्थित झामुमो के गोमिया विधानसभा स्तरीय आवासीय कार्यालय गोमिया में इंडिया अलायंस समर्थित झामुमो प्रत्याशी योगेंद्र प्रसाद के प्रति आस्था और विश्वास प्रकट करते हुए पेटरवार और गोमिया प्रखंड के कई गांवों के सैकड़ों लोगों ने आजसू और जेएमकेएल के कार्यकर्ताओं ने झामुमो परिवार में शामिल हो गए। छठ महापर्व को लेकर सज गए सूप दौरा की दुकानें।
बरवाडीह में छठ महापर्व को लेकर सूप और दौरा की दुकानें सज गई हैं। सूप दौरा की खरीदारी करने लोग लगे हैं। शनिवार को कई लोगों ने छठ व्रत करने के लिए सूप दौरा की खरीदारी की। बाजार में बरवाडीह के अलावे कूड़ू और लातेहार से भी छठ को लेकर सूप दौरा और बेना को खरीद कर दुकानदार लाए हैं। अभी बाजार में 150 रुपये से लेकर 200 रुपये पीस दौरा की बिक्री हो रही है। वहीं 300 रुपये जोड़े से लेकर 500 रुपये जोड़ा सूप बेची जा रही है। बेना 30 रुपये में बेचा जा रहा है। दुकानदार कृष्णा प्रजापति ने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा अभी सूप दौरा की कम बिक्री है। छठ तक अच्छी बिक्री होने की उम्मीद पूरी है। पिछले साल सूप दौरा की जो कीमत थी लगभग वही कीमत इस वर्ष भी है। बाजार में सूप दौरा की कमी नहीं होगी। पर्याप्त मात्रा में व्रतियों के लिए सूप दौरा उपलब्ध कराया गया है ताकि छठ व्रती को सूप दौरा को लेकर दिक्कत नहीं हो सके। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।